आज जो मेरे साथ और आपके साथ और सब बार्सिलोना फैंस के साथ हुआ है ना बॉयज, इसके बाद तो ट्रस्ट इश्यू होना ही होना है। मतलब कुछ कंफर्म भी हो गया ना तब भी दिमाग में चलेगा कि साले ये एक्चुअली में ये चीज हुआ है कि नहीं। होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हर्ट हो गए, मैं भी बहुत ज्यादा हर्ट हूँ। जब से मैं सुना हूँ यार मेरा मूड ऑफ हो गया, मेरा मूड खराब हो गया है। नीको विलियम्स बॉयज, नीको विलियम्स, एक नीको विलियम्स की वजह से मेरा इतना दिमाग का दही हो चुका है ना, मैं क्या बोलूं। कल रात तक जब मैंने वीडियो बनाई थी तब तक नीको विलियम्स आ रहा था। जितने सोर्सेस थे सब ने कंफर्म कर दिया था नीको इज कमिंग, नीको इज कमिंग, नीको इज कमिंग। जेरार्ड रोमेरो वो एक तो वो बहुत बड़ा बदमाश है, कसम से कहीं मुझे दिख गया तो बहुत मार मारूंगा उसको। वो 150% नीको विलियम्स इज कमिंग, ये वो एवरीथिंग। वीडियो मैंने डाली, सुबह वीडियो लाइव हुई, सब सही चल रहा था। नीको विलियम्स की न्यूज आती है और मुझे गालियां पड़नी शुरू हो जाती है कि तूने बोला था, तू ये है, तू वो है, तू अपना मुंह बंद कर ले, चैनल बंद कर ले, कंटेंट बंद कर ले। अरे भाई आई नो मैंने आपको होप्स दिया, मैंने अपनी तरफ से न्यूज दिया, मैंने अपना हियर वी गो आपको दे दिया था, सब चीज कर दिया था। लेकिन बॉयज मिस्टेक होता है, मुझसे भी मिस्टेक हो गया। आई अपोलोजाइज फॉर इट, क्योंकि मुझे क्या मालूम था कि ये यू टर्न मारेगा और इस टाइप का यू टर्न मारेगा कि एक ही दिन में सब पलट जाएगा। डेस्टिनी पलट गई, ऐसी पलट गई जिसकी उम्मीद ना थी वैसी पलट गई। वही हो गया यहाँ पे। तो नीको विलियम्स हैज रिन्यूड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद एथलेटिक बिलबाओ 2035 तक, और उसने जो यहाँ पे धोखा दिया है दिस इज इररिपेरेबल। मतलब देखो बॉयज, टिल लास्ट नाइट एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, ठीक है। पेपर वर्क रेडी था, डॉक्यूमेंट्स रेडी था, सब चीज। नीको विलियम्स आ रहा है, नीको विलियम्स का रेडी है, नीको विलियम्स का रिलीज क्लॉज बहुत जल्दी पे किया जाएगा। बार्सिलोना इज रेडी, बार्सिलोना इज वर्किंग, सब चीज यहाँ पे रेडी होके रखा था। लेकिन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? सुबह उठता हूं, काम वाम कर रहा हूं, बढ़िया वीडियो लाइव चल रही है, अचानक से मुझे खबर आता है BCC नीको। एक मेरे दोस्त का मैसेज, ठीक है, मैसेज आता ही है। मैं इंटरनेट खोलता हूँ, ट्विटर खोलता हूँ एंड मेरा दिमाग फट जाता है। सबसे पहले मैं फब्रीजो का चेक करता हूँ, वो नीको का वो वीडियो डालता है, दैट आई एम हियर टू स्टे, दिस इज माय होम, ये वो। और मैं बोलता ये ले, ये चूना लगा दिया भाई, वो बहुत लंबा लेवल का चूना लगा है। नाउ बॉयज लेट्स डिस्कस यहाँ पे बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ क्या है। तो 2035 तक उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। लास्ट टाइम मैंने इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हालैंड का ही सुना था, जिसने 2034 तक किया था, 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। तो नीको का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वहां पे बना है 10 ईयर्स का। उसमें उसको और ज्यादा सैलरी मिल रही है, अराउंड 10 मिलियन नेट पर सीजन यहाँ पे। उसके ऊपर से बॉयज यहाँ पे उसका चीज है कि जो रिलीज क्लॉज है, जो मेन उसका था वहां पे, वो और इंक्रीज हो चुका है। 58 मिलियन से यहाँ पे अराउंड 96 टू 100 मिलियन अप्रॉक्स, उतना कुछ रेंज में उसका आ चुका है। तो जितना यहाँ पे बार्सिलोना उसके लिए परस्यू कर रही थी, समझ लो ऑलमोस्ट उसका डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे। तो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना ये सब करने के बाद यहाँ पे नीको नहीं आता है। अब बॉयज यहाँ पे सवाल उठता है कि ये किसकी गलती है? क्या ये बार्सिलोना की गलती है या फिर नीको ही ऐसे चूना लगा रहा था? एक तरफ तो हो सकता है ये भी कि नीको विलियम्स जैसे एम्बापे नहीं कर रहा था मैड्रिड का, वहां पे वो लोग को लालच दे देके कि मैं मैड्रिड निकल जाऊंगा, मैड्रिड निकल जाऊंगा, PSG से हर साल नया कॉन्ट्रैक्ट निकलवाता था। या तो ये हुआ है, अब इसका भी कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है। दूसरा बॉयज जो खबर आ रही है बेसिकली ये हुआ है कि बार्सिलोना नीको को रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं दे पा रही थी। अब यही कुछ इस टाइप का सिमिलर केस हुआ था विद डैनी ओल्मो, जहां पे बोला गया था कि डैनी ओल्मो आना चाहता था बार्सिलोना, ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल, उसको भी रजिस्ट्रेशन गारंटी यहाँ पे बार्सिलोना ने नहीं दिया था। लेकिन रजिस्टर कराया ना, क्रिस्टियनसन वहाँ पे इंजर्ड था, उसकी जगह पे रजिस्टर कराया, उसके बाद फिर VIP सीट सेल दिखा के उसको रजिस्टर किया, सब चीज़ यहाँ पे किया ना बार्सिलोना ने। तो नीको के लिए भी बार्सिलोना कुछ ऐसे ही करती। अब बोला जा रहा था नीको रिटर्न विटिन सब चीज़ प्रूफ मांग रहा था कि मुझे रजिस्ट्रेशन गारंटी दो कि मैं आएगा और मैं खेलेगा। तो इसके वजह से बार्सिलोना ने बोला नहीं भाई, हम तुमको कोई ऐसे एकदम 100% गारंटी नहीं देते हैं। ऑल्दो वही चीज़ बार्सिलोना ने बोला हम तुमको रजिस्टर कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन वही नीको गारंटीज के चक्कर में वहां पे छोड़ दिया, वो नहीं आया यहाँ पे। तो ये हो सकता है। अब बिहाइंड द सीन एक्चुअल में क्या खबर है, एग्जैक्ट क्या चीज़ हुआ है, वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पे हुआ है। लेकिन बेसिकली समझ लो यही चीज़ है कारण कि ये नीको खेल गया यहाँ पे। उसने वहां का भी कर दिया भाई, अपने बिलबाओ वालों को भी खुश कर दिया, और दूसरी तरफ उसको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, खुश हो गया। नाउ बॉयज क्या ये नीको विलियम्स का डिसीजन सही है? अब देखो पर्सनल लेवल पे अगर तुम सोचोगे बीइंग अ प्लेयर लाइक नीको विलियम्स, जो एक खतरनाक लेवल पे फुटबॉल खेल रहा है, इतने बड़े क्लब्स तुम्हारे पीछे इंटरेस्टेड है, तुमको अगर बार्सिलोना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं देता
ठीक है, तो शुरू से ही नहीं देता यहाँ पे, इनिशियली तुम उससे सब चीज़ बातचीत कर लिए, दूसरे क्लब का ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिए, सब चीज़ कर लिए, उसके बाद तुम बार्सिलोना के लिए वेट करते करते बोलोगे नहीं भाई मैं बिलबाओ में ही रहूंगा, अब मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, तो तब तुम या तो आई थिंक ये कुछ गड़बड़ कर ही रहा था निको की, उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, क्योंकि अगर वो बार्सिलोना उसको रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं दे रहा था और उसको मन में थोड़ा भी यहाँ पे डाउट होता, तो हो सकता है वो बायर्न का ट्रांसफर ऑफर एक्सेप्ट कर सकता था, ये भी हो सकता है, और भी क्लब्स उसके अंदर इंटरेस्टेड थे, तो दिस कुड बी वन थिंग। लेकिन वही चीज है, क्या ये अच्छा मूव है फ्रॉम निको? तो आई वुड से नो भाई, बिकॉज देखो ऑल दो आई रिस्पेक्ट बिलबाओ, सब चीज वो लोग के लिए है मेरा, बट द थिंग इज कि यार देखो तुम बिलबाओ में खेल के अपना लेवल कितना ही बढ़ा सकते हो, आई नो तुम क्लब लेजेंड बन सकते हो, तुम सब चीज कर सकते हो, बट देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मूव टू अ न्यू क्लब। और जब तुमने मन बना लिया था, सब चीज कर लिया था, ट्रांसफर नेगोशिएशंस कर रहे थे, उसके बाद तुम्हारा मन पलटना, आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी सेम थिंग। और उसके ऊपर से बॉयज ये जो आज इसका रिन्यूअल हुआ है ना, इसका बातचीत तो चल ही रहा होगा, सब चीज हो ही रहा होगा, तब जाके ना उसने आज फाइनल ग्रीन लाइट दिया है। यहाँ पे तो हो सकता है उसने बार्सिलोना का चूना लगाया है, दैट इज व्हाट आई बिलीव, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। जो सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। नाउ बॉयज सवाल उठता है कि क्या बार्सिलोना शुड हैव डन बेटर इन दिस नेगोशिएशन? आई वुड से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज बार्सिलोना ऑलरेडी इतने फाइनेंशियल ट्रेंचेस में थे, वहां से उठा करके हम लोग यहां तक पहुंचे जहां पे हम लोग प्लेयर्स को साइन कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद तक वी विल बी प्रॉपरली एकदम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सब प्लेयर्स का, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। बट स्टिल बॉयज आई वुड से निको को हमारे प्रोजेक्ट में बिलीव करना चाहिए था, जैसे डैनी ओल्मो पूरा बिलीव करके पूरा यहाँ पे आया, सब चीज़ किया उसने, उसको रजिस्टर किया, हमने खिलाया, सब चीज़ किया, तो वहाँ पे निको भी अगर यहाँ पे बिलीव करता है यहाँ पे तो हो जाता काम, कोई इशू यहाँ पे होता ही नहीं। लेकिन वही चीज़ें निको के दिमाग में सेकंड डाउट्स था, यहाँ पे ही हैड सम सेकंड डाउट्स अबाउट प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। एंड मैं इन द एंड यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको कुछ सेकंड थॉट्स है टू प्ले फॉर बार्सिलोना, देन आई डोंट थिंक यार यू आर worthy enough to be an FC Barcelona player, because वो जो बार्सिलोना का शर्ट है, wearing that shirt is of great responsibility, wearing that shirt is to carry legacy forward। अब I don't know यहाँ पे कौन सही है, या तो I may be wrong, हो सकता है निको विलियम्स यहाँ पे सही हो, बार्सिलोना यहाँ पे इश्यूज खुद से यहाँ पे क्रिएट कर दिए जिसकी वजह से निको विलियम्स नहीं आया, बट व्हाट आई बिलीव कि यहाँ पे निको का थोड़ा यहाँ पे गलती भी है। तो जो भी है बॉयज़, यहाँ पे अब सवाल उठता है कि निको का नहीं आना इतना बार्सिलोना फैंस को क्यों हर्ट कर रहा है। ठीक है, मैं वो उसका भी आंसर दे देता हूँ। सबको लग रहा होगा भाई, जो नॉर्मल न्यूट्रल फैंस है, दूसरे क्लब के फैंस, उसको भाई एक निको विलियम्स ही तो है, वो नहीं आया तो क्या होगा। देखो बॉयज, निको विलियम्स का नहीं आना यहाँ पे इतना हर्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज निको वॉज लाइक द परफेक्ट पजल पीस। यहाँ पे वो हांसी फ्लिक के सिस्टम में परफेक्टली बैठ जाता, वो बार्सिलोना के जो बाकी प्लेयर्स है, जो स्पेनिश प्लेयर्स है, सबके साथ बहुत अच्छा जेल करके खेलता है, लामिन यमाल का दोस्त वगैरह है, तो उनको आपस में केमिस्ट्री वो लोग का बहुत अच्छा है, मूवमेंट्स पता है, एक दूसरे को कैसे मूव करेंगे, कैसे क्या करेंगे। स्पेन अभी यूरो कप जीता, उसमें यहाँ पे लामिन यमाल, निको विलियम्स और बाकी जो स्पेनिश प्लेयर्स है सब बहुत अच्छा से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके खेले, तो निको विलियम्स वुड हैव बीन द परफेक्ट गाय वहाँ पे। उसके ऊपर से हांसी फ्लिक का सिस्टम में बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाता, व्हाट वी नीडेड ऑफ हिम वो एकदम हो जाता वहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे बॉयज निको विलियम्स का नहीं आना थोड़ा हर्ट कर रहा है, क्योंकि जो दूसरे ऑप्शन है हमारे पास उनमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंसेस है, जिसको बाद में तो ठीक कर ही लेंगे, वो तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज कि यार निको अगर आके खेल लेता बार्सिलोना में, इट वुड हैव बीन समथिंग वेरी वेरी गुड, जो बार्सिलोना फैंस भी चाहते थे, निको भी चाहता था, एवरीवन वांटेड एट द क्लब। लेकिन एनीवेज बॉयज, फाइनली निको का यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म, एवरीथिंग इज डन। अब बार्सिलोना कभी निको के पीछे नहीं जाएगी। अब बॉयज टाइम आ गया है निको को दिखाने का व्हाट ही हैज मिस्ड। नेक्स्ट सीजन निको विलियम्स बी रेडी, बार्सिलोना इज कमिंग फॉर एथलेटिक बिलबाओ। बस मैच होने दो, तब देखते हैं क्या होता है। एनीवेज बॉयज, अब यहाँ पे ख्याल आता है, सवाल होता है कि किसको हम साइन करेंगे। भाई निको विलियम्स नहीं आ रहा है तो लेफ्ट विंग तो हम लोग को यहाँ पे ज़रूरी है साइन करना। तो अब यहीं पे आ जाता है, फिर से सागा शुरू होगा रैशफोर्ड का और लुइस डियाज का। अब लेट्स सी बॉयज, कुछ सोर्सेज तो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि रैशफोर्ड से बातचीत हो गया है, सब चीज़ हो गया है। एंड बॉयज, मैं आपको पर्सनली भी यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो, अब से मैं जो न्यूज़ दूंगा ना, मैं अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज दूंगा कि सोर्स क्या बता रहा है, न्यूज़ सोर्सेज आउटलेट्स वो लोग क्या बोल रहे हैं। मैं खुद से तो न्यूज़ नहीं बताता, थोड़ी मैं वहाँ पे बार्सिलोना में बैठा हुआ है, तो मैं कंपाइल करूंगा, बेस्ट सोर्सेज से आपको न्यूज़ दूंगा। और ये डिस्क्लेमर की तरह यहाँ पे याद रखो, कुछ अगर गड़बड़ हुआ तो मुझे आके गाली मत देना प्लीज़ बॉयज़, मुझे गाली मत देना यहाँ पे आके। लेकिन एनीवेज बॉयज़, अब यहाँ पे वी विल गो फॉर अनदर लेफ्ट विंग ऑप्शन, वहाँ पे क्या होता है वी विल हैव टू सी। एंड होपफुली बॉयज़, जो हमारा दूसरा लेफ्ट विंगर आएगा, he will perform much better than we expected from Nico। Anyways boys, with that being said, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।